जय माता दी, जय मां कामाख्या। काली तारा महाविद्या षोडशी भुवनेश्वरी भैरवी छिन्न मस्ता च विद्या दुमा तथा बगला सिद्ध विद्या च मातंगी कमलात्मिका एतदस महाविद्या सिद्ध विद्या प्रतिर्किता। काली काली महाकाली काली के पाप नाशिनी खड़ग हस्ते मुंड हस्ते काली काली नमस्तते। देवराधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल। क्या शरीर में देवी का आना सत्य है? जिस भी भगत ने, जिस भी साधक ने या जिस भी मनुष्य ने यह प्रश्न किया है, बहुत सोच समझ करके प्रश्न किया है। हमारा भी उद्देश्य यह है कि मनुष्य हिंदू धर्म को जाने, सनातन धर्म को जाने और हमारे जो परंपरागत संस्कार, संस्कृति, परंपरा, रीति रिवाज, मान्यता, प्रथा, इनका पालन करें। और पालन करने के लिए पूछना जरूरी होगा कि क्या शरीर में देवी का आना सत्य है? विचित्र प्रश्न है। सर्वप्रथम इस प्रश्न की जड़ में जाना चाहिए ताकि आपको भी समझ में आ सके वास्तव में कि क्या शरीर में देवियां आती है क्या, और आती है तो उनका शरीर फट क्यों नहीं गया, और यदि देवियां शरीर में आ गई तो क्या वो भगवान बन गए? बहुत दिमाग से सोचिएगा, आप भी सोचिए। मैं आपको एक इसी लाइन का कीड़ा होने की वजह से आपको इसका प्रश्न का जवाब तथ्यात्मक रूप से दे रहा हूं, और मुझे उम्मीद है कि आप मेरे इस प्रश्न से संतुष्ट हो जाओगे। क्योंकि एक मनुष्य का शरीर है जिसने अपनी मां के गर्भ में 9 माह रहने के बाद में बाहर निकला हुआ बच्चा, वो जैसे जैसे बढ़ता है उसके पिछले जन्म के कर्म के अनुसार कोई बच्चा मांगलिक पैदा होता है, कोई मनुष्य गण वाला पैदा होता है, कोई देव गण वाला पैदा होता है, कोई राक्षस गण वाला पैदा होता है, कोई मनुष्य कालसर्प दोष से युक्त पैदा होता है, तो कोई मांगलिक दोष से युक्त पैदा होता है, किसी की राहु चंद्र एक साथ बैठा हुआ होता है। ऐसे ज्योतिषी कारण होते हैं शरीर के अंदर देवी आने के। परंतु पहले तो यह देखा जाए कि क्या शरीर के अंदर देवियां आती है या नहीं आती है, और यदि देवियां शरीर के अंदर आने लग गई तो जिसके शरीर में देवी जी घुस गई वो तो भगवान बन गई, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो। यदि पुरुष के शरीर में भी देवी जी घुसने लग गई तो वो पुरुष भी भगवान बन जाएगा, और किसी के स्त्री के शरीर में यदि देवी घुस गई तो वो भगवान बन जाना चाहिए। वो फिर घर का हर काम कर सकता है। ऐसा संभव है क्या? घर पे कोई परेशानी नहीं आ सकती, घर पे संकट नहीं आ सकते, क्योंकि उसके शरीर के अंदर देवियां आ रही है और वह तो भगवान बन गया। यह सरासर झूठ है, यह सरासर निरंक है। पवन आती है, देवियां नहीं आती। पवन शरीर के अंदर आती है और कुछ विशेष व्यक्तियों के शरीर में ही आती है, हर एक मनुष्य के शरीर में नहीं आ सकती। तो यहां पर एक बात आप गांठ बांध लीजिए कि किसी के शरीर में जो देवी देवता आते हैं वह केवल रूह है, रूह। हां, ये कह सकता हूं मैं कि उन रूह के पास में देवताओं से वरदान प्राप्त जो कार्य कर सकते हैं वही कार्य ये रूह कर सकते हैं, इससे बाहर वो नहीं जा सकते।
तो शरीर के अंदर देवी आना सत्य नहीं है, क्योंकि देवी जी आ जाएगी तो शरीर फट जाएगा। तो पवन आती है। अब पवन कहां से बनी, ये भी एक प्रश्न है। बहुत से लोग जो जानकार मनुष्य होते हुए कहते हैं पवन आ रही है, काली माँ की पवन आ रही है, दुर्गा माँ की पवन आ रही है, भैरव जी की पवन आ रही है, हनुमान जी की पवन आती है, कोई वीर की पवन आती है। तो पवन का मतलब क्या? पवन यानी हवा। हवा उस मनुष्य के शरीर के अंदर घुस जाती है, स्पेशल प्रकार की हवा होती है। वो अंदर घुसने के बाद में उस मनुष्य पर नियंत्रण करके वह हवा उस मनुष्य को अपने अनुसार चलाती है, उसे पवन कहा जाता है। तो शरीर के अंदर कोई भी न देवी आती है और न देवता आते, सिद्ध आत्माएं आती है, जिन्होंने एक जमाने में अपने माता पिता के माध्यम से, मां के गर्भ से 9 माह तक पेट में रहने के बाद बच्चे के रूप में उत्पन्न हुई है, और किसी अकाल मृत्यु को प्राप्त होने के बाद में वह देवी रूप में पूजी जाने लगती है। वही मनुष्य के शरीर में आती है पवन के रूप में, उसे ही देवी कहा जाता है। यानी ऐसी आत्मा जो समय पूर्ण होने के पहले ही मर गई, अकाल मृत्यु को प्राप्त हो गई, और चूंकि आत्मा सरल सहज धार्मिक होने की वजह से वो भगवान के एक के कार्य में, ईश्वरी कार्य में लग जाती है, जप करती है, तप करती है, किसी की अदृश्य रूप से रह करके मदद भी करती है, तब उसे ये अवार्ड प्राप्त हो जाता है कि तुम किसी के शरीर में जो उपयुक्त लगे, जो पिछले जन्म का पापी मनुष्य नहीं हो, उसके शरीर में प्रवेश करके परोपकार का कार्य करना है। इसके लिए वो देवी रूप मान करके उनकी पूजा की जाती है। इसलिए आप सब लोग अपने कान खोल लो, दिल दिमाग खोल लो कि किसी के भी शरीर में देवी देवता नहीं घुस सकते, क्योंकि देवी देवता की परिभाषा के अंतर्गत धूप, हवा, पानी, इनको भगवान बोला जाता है। और जब ये ही आपके पास नहीं है या कमजोर है, तो फिर मान करके चलें कि आपके शरीर में देवी नहीं आ सकती। तो जिन जिन मनुष्यों के शरीर में देवी आ रही है, हमने उन मनुष्यों के साथ में रिसर्च किया है, और उस रिसर्च में ये अनुसंधान में यह रिजल्ट निकल करके आया है कि जिस मनुष्य का जन्म पत्रिका के अनुसार राक्षस गण होता है, उसकी यहां भी ये देवियां उसके शरीर में प्रवेश नहीं करती है। चाहे वो कितना ही धार्मिक हो जाएगा, कितना ही जप तप करने वाला व्यक्ति हो जाएगा, परंतु शरीर में नहीं घुस सकती। हाँ, नंगी आंखों से वो देख सकता है, कभी कभार झलक आ सकती है, परंतु शरीर के रूप में वो नहीं दिख सकती आपको। तो शरीर में वो मृत आत्माएं आती है जो अपनी एक जमाने में अकाल मौत को प्राप्त हुई, और उस अकाल मौत को प्राप्त होने के बाद में उस आत्मा के द्वारा विशेष जप तप किया गया, उस आत्मा के द्वारा तब उसको परमपिता परमात्मा से एक नई उपाधि से नवाजा जाता है। वही उपाधि उस आध्यात्मिक पुरुष के लिए काम की चीज होती है, और उसी उपाधि के अनुसार जो साधना की है उसे आदेश दे दिया जाता है कि तुम एक उपयुक्त व्यक्ति, जो मांगलिक हो, कालसर्प दोष से युक्त हो, सूर्य ग्रहण वाला हो, अष्टम भाव वाला हो, अमावस्या के दिन उत्पन्न हुआ हो, ऐसे मनुष्य के शरीर के अंदर प्रवेश कर सकती हो। तो शरीर के अंदर देवी आना बिल्कुल भी सत्य नहीं है। ये सब सिद्ध प्रेत आत्माएं आती है, इन्हें देवी जी नहीं कह सकते। जय माता दी, जय मां कामाख्या।